बता दे चाहूं मैं या ना, अपने दूध का बता दे चाहूं मैं या ना, ओ इतना बता दूं तुझको चाहत में अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा तूने अब जो लगा हूँ मिलने पूछूं तुझे एक बार। उपस्थित सभी छात्रों छात्राओं और इस कॉलेज के टीचिंग मेरे रिस्पेक्टिव टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ के सारे मेंबर्स और मेरी आवाज के दायरे में जो भी लोग आ रहे हैं, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हम भी स्कूल की चारदीवारी पूरी करने के बाद कभी कॉलेज में पढ़े हैं, हमें विश्वविद्यालय में जाने का पढ़ने का मौका मिला है, लंबे समय तक छात्र आंदोलन में काम करने का मौका मिला है। और मैं आज एक बात आपके बीच में रखूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे मालूम नहीं था जिंदगी में करना क्या है। ये SFI है जिसने हमें जीने का ढंग सिखाया, ये SFI है जिसने हमें समाज में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए वो सिखाया। और मुझे SFI बनी थी 1970 में, और उसके बाद हिमाचल में भी SFI 1978-79 में बनी थी। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि SFI की स्थापना से पहले विश्वविद्यालय में छात्रों में कुछ झगड़े होते थे, ईव टीजिंग होती थी, छात्रों के साथ छेड़खानी होती थी, बहुत भयंकर किस्म की रैगिंग होती थी। SFI की जब स्थापना हुई हमने कहा ईव टीजिंग गलत है, रैगिंग गलत है। जो स्कूल की चारदीवारी पूरी करने के बाद, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो बच्चे कॉलेज के अंदर आए हैं उनकी रैगिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी गाइडेंस होनी चाहिए। ईव टीजिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि कॉलेज के अंदर एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, एकेडमिक माहौल होना चाहिए और जनवादी माहौल होना चाहिए। और इस बात को लेकर के SFI की जब स्थापना हुई, अनेकों हमले SFI के ऊपर हुए। इससे पहले हुड़दंगी छात्रों के ऊपर मुकदमे नहीं बनते थे, लेकिन जब SFI की स्थापना हुई हमने कहा अगर हमारे विद्यालय के अंदर, हमारे महाविद्यालय के अंदर लेक्चरर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, तो वो प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने कहा अगर हमारी लाइब्रेरी में फैसिलिटी नहीं है, हमारे क्लासरूम के पंखे नहीं चलते हैं, हमारे जो है कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स नहीं है, ये प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो फीसें कम हो, ये सरकार को करना है। और जब SFI ने छात्रों के आम मुद्दों को सरकार की नीतियों के साथ जोड़ते हुए संघर्ष शुरू किए, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस संगठन के ऊपर अनेकों दमन हुए। लेकिन जितना दमन SFI के ऊपर हुआ, मुझे आज भी याद है, हमारे से पहले की बात है ये, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, SFI ने उसका नेतृत्व किया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ के सारे लोग उस संघर्ष का हिस्सा बने, वाइस चांसलर को पद से हटाने के लिए और भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए, अनियमितताओं के खिलाफ। और उस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, शिमला के माल रोड में गोलियां चली और अनेकों छात्रों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, जिसमें 7 छात्राएं भी थी। उसके बाद अनगिनत बार जब भी छात्रों के मुद्दों को लेकर के हमने संघर्ष करे, कई बार जो है जुल्म शिदत हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन हमने बार बार नारा दिया, इंसान हैवान हो सकता है, खून पानी हो सकता है, बहते दरिया के भाग को मोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसने SFI को ज्वाइन कर लिया उसके हौसले को तोड़ने की ताकत दुनिया में किसी की नहीं है। हमें गर्व है इस बात का।
हम भगत सिंह की विचारधारा के बारिश हैं। जब हम छोटे बच्चे थे और स्कूल से जब हम कॉलेज में पहुंचे, आजादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ने का मौका मिला और हमें फख्र इस बात का, इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम धर्म, तमाम जाति के लोगों का योगदान है। हम कैसे भूल सकते हैं 17 साल के खुदीराम बोस को जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा था। हम कैसे भूल सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह को जिन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लेते हुए कई साल की उम्र में हंसते से फांसी का फंदा चूमा था। हम कैसे भूल सकते हैं अशफाक उल्लाह खां को, हम कैसे भूल सकते हैं यतीन्द्र नाथ सेनाल, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों को। ये हमारी विरासत है और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, एसएफआई ने इस परंपरा की शुरुआत की थी कि कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल फंक्शन, डिबेट, डेक्लेमेशन, क्विज कंपटीशन, पोएटिक सिंपोजियम ये होने चाहिए। और जब जब चुनाव होते थे, मुझे भी विश्वविद्यालय का इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड सेक्रेटरी रहने का मौका मिला है। एट दैट टाइम आई वाज ए मेंबर ऑफ वेरियस कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी और इसलिए छात्रों की अनेक मसलों के ऊपर, कैंपस के अनेक मुद्दों के ऊपर दखलंदाजी होती थी। जब कोई अथॉरिटी फीस बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर के आती थी विश्वविद्यालय में, हम आउटराइटली अपोज करते थे। हम बोलते थे फीस बढ़ेगी तो आम घरों के बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज कई सालों से छात्रों का जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो छीन लिया गया है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय में फंक्शन हुआ, मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला। वो था ओल्ड स्टूडेंट्स का, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। उस फंक्शन में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी आए, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। हमने कहा कि आप इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े हैं कभी, और इसलिए छात्रों का जो जन्मसिद्ध अधिकार है चुनने और चुने जाने का बहाल होना चाहिए। उन्होंने श्योर किया था कि हाँ, हम इस बारे में सोच रहे हैं, जल्दी इसको बहाल करेंगे। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में छात्रों को जो है उनके जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित किया गया है। और मैं ये मांग उठाता हूं सरकार से इस मौके पर कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार बहाल होना चाहिए। उसके साथ साथ एसएफआई का नारा है, ज्वाइन एसएफआई, बिकम ए कंप्लीट स्टूडेंट। उसका मतलब क्या है? एक स्लोगन और एसएफआई लगाती है, स्टडी एंड स्ट्रगल, स्टडी टू एनालाइज टुडे एंड स्ट्रगल फॉर ए बेटर टुमारो। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है कि हम स्कूल की चारदीवारी, कॉलेज की चारदीवारी के अंदर आए हैं। हम सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं आए हैं। इट इज अवर प्राइम ड्यूटी। हमारे माँ बाप ने पेट का हिस्सा काट करके हमारी पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हमारे को पढ़ाई तो करनी है, अच्छे नंबरों में पास होना है। कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर हमारे टीचिंग कम्युनिटी है, उसके साथ हमारा बिहेव, जो बर्ताव है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कॉलेज के अंदर कोई समस्या है, अगर हमारे कॉलेज के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, हमारे शिक्षण संस्थान के अंदर पंखा नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, अच्छी कैंटीन की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है, अगर हमारे संस्थान के अंदर अध्यापकों की पोस्टें खाली हैं, तो इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू स्ट्रगल फॉर ए बेटर टुमारो। और इससे कई लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। When politics decide your career, when politics decide your future, you decide what your politics should be. जब राजनीति तय करती है आपकी फीस कितनी होगी, राजनीति तय करती है कि आपके कॉलेज में टीचर्स होंगे कि नहीं होंगे, भर्ती होगी कि नहीं होगी, जब राजनीति तय करती है आपका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा, तो छात्रों को शिक्षा की बेहतरी के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति करने का हक है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं एक बार फिर से ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप यहाँ पर कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो लोग यहाँ पे परफॉर्म की है अभी तक, बहुत शानदार प्रस्तुति आपने दी है। जो यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। और मैं आज अपना एक किस्सा आपके साथ सुनाऊं कि जब हम स्कूल से कॉलेज पहुंचे थे, हम तो कभी स्टेज पर जो है
चढ़ने से भी कतराते थे कि कैसे जाना स्टेज पे, टांगे कांप जाती थी, जुबान लड़खड़ा जाती थी, न ढंग से हिंदी बोलने आती थी, न अंग्रेजी तो चलो आती नहीं है। लेकिन जब एसएफआई ज्वाइन की और जब छात्रों के मुद्दे उठाए, जब अनवरत संघर्ष उस पर लड़े, तो तब जो है जीने का ढंग भी पता चला। और उसके साथ साथ एसएफआई जो बोलती है ज्वाइन एसएफआई बिकम द कंप्लीट स्टूडेंट, उसका मतलब है दुनिया के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए छात्रों को। हमारी शिक्षा नीति क्या है, हमारी अर्थनीति क्या है, हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन इस देश को रूल कर रहा है। हमारे लिए लगता है कि फलानी पार्टी का शासन है, फलानी पार्टी का शासन है, बट इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय ए पर्टिकुलर क्लास। दैट क्लास इज लैंडलॉर्ड बुर्जुआजीज लेड बाय बिग बुर्जुआजीज इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिंग विद फॉरेन मल्टीनेशनल फाइनेंस कैपिटल। ये है हिंदुस्तान में पूंजीपति भूस्वामी का राज। वो तय करते हैं कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। एक समय मेरे ख्याल 2009 में हमारे संविधान में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार में अंकित किया गया, लेकिन आज क्या हालात हैं? शिक्षा को कमोडिटी बनाया जा रहा है, खरीदने और बेचने की वस्तु बनाया जा रहा है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं 108 रुपया फीस होती थी हमारी, आप सोचो। लेकिन आज कॉलेज भी कैसे पढ़ेगा कोई? रोजगार के सारे रास्ते बंद हैं, हमारी खेती बाड़ी उजड़ गई है, हमारे बाप बाप के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है पैसे नहीं है, तो पेड़ के हिस्सा काट करके उधार लेकर के कैपिटेशन फीस भर करके सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सों में एडमिशन लेना पड़ती है। हम कहते हैं शिक्षा एक समान होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। और उस मुद्दे पर कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं को, वो किसी भी संगठन के हो सकते हैं, किसी संगठन से है चाहे नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। कैंपस के अंदर एकेडमिक माहौल होना चाहिए, उसके लिए हमारे कैंपस में कभी टीचरों की पोस्टें खाली नहीं होनी चाहिए, प्राध्यापकों की, अध्यापकों की। उसके साथ साथ कैंपस के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रेगुलर चलनी चाहिए, लाइब्रेरी में फैसिलिटीज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का जज्बाती अधिकार बहाल होना चाहिए। इस बात को लेकर के मेरा आपसे आह्वान है, हम भी कभी छात्र रहे हैं और इसलिए अगर मैं उस दौर को देखता हूं तो आज कैंपस के अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से एक समय में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अनगिनत क्रांतिकारी ने एक सपना देखा था कि आजाद भारत जो है वो खूबसूरत भारत होगा, आजाद भारत में सबको शिक्षा, सबको काम मिलेगा। लेकिन आज करोड़ों करोड़ हाथ बेरोजगार हैं। आप लोग जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं इसके बाद किसी को जॉब मिलनी है। और इसलिए आज जहां शिक्षा के लिए लड़ना है वही रोजगार के लिए लड़ना है। और उसके साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूं कि आज के दौर में जो भी सरकार है वो सरकार शिक्षा को तहस नहस कर रही है और अलग अलग तरीके से, हम बोलते हैं साइंटिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, वो दत्यानुसी विचारों को शिक्षा में थोप रहे हैं, कोंगापंथी को थोप रहे हैं। इसलिए शिक्षा वैज्ञानिक होनी चाहिए, तर्कशील होनी चाहिए। उस आधार पर मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आज शिक्षा को बचाने की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधों पर भी है और इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको आज योगदान देना है। आप सोचिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ 8वीं में पढ़े और 9वीं में नहीं आए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं में आपके साथ थे उसके आगे नहीं आए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो +2 तक आपके साथ थे उसके आगे नहीं आए। कारण क्या है? वो भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप की क्षमता नहीं है बच्चों को पढ़ाने की। जिस बच्चे के हाथ में कॉपी, पेंसिल, किताब होनी चाहिए वो बच्चा सड़क में भीख मांगता हुआ क्यों नजर आता है? कभी सोचा आपने? जिस बच्चे के हाथ में कॉपी, पेंसिल, किताब होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, वो बच्चा जो है दर दर की ठोकरें खाता हुआ क्यों नजर आता है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है। और इसलिए जो हमारे संविधान में राइट है, एजुकेशन इज अ राइट नॉट ए प्रिविलेज, ये हम कहना चाहते हैं, ये विशेष अधिकार नहीं बल्कि अधिकार है। और इसलिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ये देना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं मिल रही है, बेहतर शिक्षा का माहौल नहीं मिल रहा है, बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो कैंपस के अंदर आए हैं
कि आप अपने मांगों को लेकर के जो है संघर्ष करें, कैंपस के अंदर भी, कैंपस के बाहर भी सरकारों के समक्ष उन मुद्दों को उठाए। वो सिर्फ ना केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। तो ज्यादा बातें न कहते हुए एक बार फिर से आपके इस प्रेशर पार्टी को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, इस उम्मीद और आशा के साथ ये फंक्शन एक मील का पत्थर साबित होगा और उसके साथ साथ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए जो है सहायक होगा। और मैं आपसे ये भी आह्वान करता हूं, इस देश को आगे ले जाने में आप सबकी जिम्मेवारी है। हमें धर्म, भाषा, प्रांत, जाति, क्षेत्र से उठ करके तमाम छात्रों की एकता कायम करते हुए एक बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़नी है और इस कार्यक्रमों को जो है जारी रखना है। मुझे आपने आने का मौका दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।